Audio Jungle. रायपुर में कल होने वाले किसान महासम्मेलन के लिए दुर्ग से बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं के साथ किसान रायपुर जाएंगे, जहां देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक विशाल किसान महासभा का आयोजन रायपुर राजधानी में किया गया है। जिसकी जानकारी देते हुए दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने बताया कि 9 मार्च को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किसान महासम्मेलन का आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया है, जहां दुर्ग जिले से लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों के जाने की संभावना है, जिसकी पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। वहीं मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में लोकसभा सांसद विजय बघेल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। खासकर किसानों के लिए भाजपा समर्थित केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उनके शेष बची किस्त 2 का जल्द भुगतान करने की बात कही जा रही है। आने वाले समय में कृषकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। ये महासम्मेलन का मूल अर्थ है कि जब से देश में माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, तब से मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और वर्तमान में जो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, तो सरकार किसानों को ज्यादा, किसान, महिला, युवा और गरीब, इस पर फोकस कर रही है। लगभग 80% की आबादी किसानों की है और उसके सर्वतोमुखी कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है, जिसमें से आप सबने देखा कि कृषक उन्नति योजना के तहत इस बार हमने अपने घोषणा पत्र में, जो विधानसभा चुनाव हुआ, 21 क्विंटल धान लेने की बात कही और 3100 रुपये एक मुश्त देने की बात कही थी, और उस पर विश्वास करके लोगों ने सरकार बनाया। हमारा फर्ज है कि हम उसको, उन विश्वास पर खरे उतरे हुए उसको हम किसानों के खाते में डालें। 12 तारीख को, पहले तो आप सबको मालूम है कि जो समयबद्ध तरीके से धान खरीदी होती है, एमएसपी की राशि तत्काल डाल दी गई है, और जो 917 रुपया की अंतर की राशि है, वो 12 तारीख को सभी किसानों के खाते में डल जाएगा। और इस बार मैं बता दूं कि रिकॉर्ड खरीदी हुई है। 1,47,000 मीट्रिक टन, 1.47 लाख मीट्रिक टन, तो लाखों रुपया किसानों के खाते में अभी केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार और माननीय विष्णुदेव जी की सरकार के माध्यम से जा रही है। और इन्हीं सब बातों को लेकर आप कहें कि सिंचाई पंप के मामले में हो, उसको बढ़ावा देने के लिए उन्नत तरीके से खुशहाली के लिए क्रांतिकारी फैसले जो केंद्र और राज्य द्वारा लिया गया, उसका प्रतिफल मिल रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में 12 फरवरी से 10 मार्च तक ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से किसान मोर्चा के हमारे साथी किसानों को जो ये सब योजना है उसके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, ताकि उसका लाभ वो भरपूर लोग ले। और अभी कल 9 तारीख को इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी राजधानी रायपुर में पधार रहे हैं। उसमें सभी किसान भाइयों को हम सब ने, हमारी पार्टी ने, सरकार ने आमंत्रित की है। और इसका मूल अर्थ है किसान भाइयों को परस्पर जोड़ना, और ये जोड़ने का काम सिर्फ भाजपा कर सकती है, ये निश्चित रूप से साबित हुआ है। ये मैं आप सबके माध्यम से हमारे किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पधारे रायपुर में। और जो बहुत सारी और बातें
माननीय राष्ट्रीय नेता हमारे राजनाथ जी के माध्यम से हम सबको जानने को मिलेगा, उसका लाभ भी हम सब लें, ये मेरा निवेदन है। कल लगभग 1 बजे का समय अभी तक नियत है, आगे पीछे हो सकता है। हमारे राष्ट्रीय नेता केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पधार रहे हैं। एक महा किसान सम्मेलन होना है और किसानों के हित में केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने क्या क्या काम किया है, क्या उपलब्धि है, उस बात की भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आने वाले समय में किसानों के हित में मोदी जी की सरकार केंद्र में और राज्य में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार क्या क्या करने वाली है, उसकी भी जानकारी वहाँ देंगे। और हमारी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि रायपुर से नजदीक वाला लोकसभा हमारा दुर्ग लोकसभा है। दुर्ग जिला तो बिल्कुल लगा हुआ है, फिर बेमेतरा जिला भी उधर से दमदा क्षेत्र से नजदीक पड़ता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ संख्या में जाएं। लगभग 25,000 से ऊपर हमारे यहाँ से किसान भाई जाएं, हमारे कार्यकर्ता बंधुगण जाएं, और इसी तरह बेमेतरा से भी 10,000 से ऊपर लोग जाएं। उसकी तैयारी हम कर रहे हैं हमारे संगठन के साथ मिलकर। जिलाध्यक्ष जी जितेंद्र वर्मा जी, वहाँ के जिलाध्यक्ष हमारे जो महेश वर्मा जी भिलाई के, और जिलाध्यक्ष माननीय ओपी जोशी जी, तो ये सब लगे हुए संगठन के लोग। और ये मूल भावना है कि मोदी जी की सरकार जब से आई है और माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनी है, उसका जो जीता जागता प्रमाण ये है कि इतनी बड़ी सौगात किसानों को मिल रही है। अभी आपने देखा कि 2 किस्त हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 2 किस्त जो बोनस के पहले हमारे रुके हुए थे डॉक्टर रमन सिंह जी के समय, उसको एक मुश्त किसानों के खाते में डाला गया। अभी 12 तारीख को जो 21 क्विंटल और 3100 रुपया की राशि की बात हमने अपने मोदी गारंटी के रूप में संकल्प पत्र में दिया था चुनाव के समय, घोषणा पत्र में, वो अंतर की राशि, एमएसपी की राशि तो तत्काल डाली गई। जो अंतर की 917 रुपया की राशि है, जो हमने वादा किया था कि एक मुश्त हम उसको देंगे, 4 किस्त में कांग्रेस पार्टी देती थी राजीव न्याय योजना के तहत, मगर हम वादा किए हैं कि हम पूरी की पूरी राशि देंगे, एक मुश्त 917 रुपये की राशि डाल दी जाएगी। साथ ही साथ किसान सम्मान निधि, करोड़ों रुपया की किसान सम्मान निधि लगभग 38 किसानों के खाते में लगातार 16वीं किस्त अभी डाली गई थी। और मैं बता दूं कि इस बार एक रिकॉर्ड खरीदी हुई है। एक 1.47 मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। मतलब किसान उपज भी ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि सरकार की फैसिलिटी बढ़ रही है, सरकार व्यवस्था दे रही है, उसके कारण किसान उत्साहित है और उत्साहित मन से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का प्रतिफल भी उन्हें मिल रहा है। फसल हो रहा है, उसको खरीदने की भी व्यवस्था किसानों के लिए सरकार कर रही है, इसलिए आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत हो रही है। और ये प्रमाण है कि किसान हित ऐसी हमारी भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। पहले भी देखें कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 0% ब्याज में, बिना ब्याज के ऋण देने की प्रथा शुरू हुई, जो आज तक चल रही है। उसके कारण साहूकारों के चंगुल से हमारे किसान भाई बचे और शासकीय व्यवस्था से उनको ऋण मिले, वो व्यवस्था आज तक चल रही है। Audio Jungle.